ठाकुर जी करने वाले। गोपाल, गोपाल की गाय, गोपाल की गौशाला, हम भी गोपाल के हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम श्रीधाम नंदगांव आए हैं और श्रीधाम नंदगांव में एक बड़ो ही सुंदर लीला स्थान है हमारे ठाकुर जी को, फुलवारी कुंड। आज हम फुलवारी कुंड पे हैं महाराज इस समय, और आप भक्तन को माध्यम बना के हमारी स्वामी जी ने एक यहाँ सेवा को कार्य करायो हो, गौ माता की टीन सेट को सेवा को कार्य। आज वो कार्य संपूर्ण है गयो है और गौ माता टीन में बंध चुकी हैं, विराजमान है चुकी हैं। तो आपको मैं दर्शन कराऊं वह सेवा के कि कैसी सुंदर सेवा श्री जी ने कराई है आप भक्तन को माध्यम बना के। और आज की सेवा बाबा को समर्पित करेंगे चरणन में और उनको आशीर्वाद भी लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टीन सेट की सेवा जो आप देख रहे हैं महाराज, ये आप भक्तन के माध्यम से सेवा भई है। श्री जी ने बड़ी सुंदर गौ माता की व्यवस्था करा दी है और ये लड़ामनी आदि इसमें चारा खाएंगी गौ माता। और पीछे आप जो देख रहे हैं ना, इसमें पानी पीने की व्यवस्था है गौ माता की। और मैं आपसे निवेदन करूं कि यहाँ में जो देरी हुई है ना, वो मिट्टी के कारण देरी हुई है। मिट्टी आवे में समय ज्यादा लगे है। अब ये मिट्टी आदि सब डल के नहीं है, पूरी व्यवस्था आप अंदर आ गई एक बार, पूरी व्यवस्था कंप्लीट है चुकी है महाराज। और ये त्रिपाल लगा करके अब गौ माताओं को ठंड की कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना हवा लगेगी। और गौ माता बड़ी सुरक्षित तरीके से, ऊपर देखिए पूरी मजबूती का ध्यान रखा गया है ताकि आंधी वगैरह भी आए तो टीन शेड को कोई नुकसान ना हो। इधर भी गौ माता बंधेंगी और उस साइड में भी गौ माता बांधी जाएंगी। तो लगभग इस समय आश्रम में 11 से 12 गौ माता रहती हैं। तो ये पूरी व्यवस्था उनके लिए, और भविष्य में अगर 2-4 बढ़ती भी हैं तो भी उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था है। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास और सेवा बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं संत भगवान का। आइए। प्रातः काल को समय है, धूप निकल रही है, गौ माता बाहर बंधी हुई है, आप देख सकते हैं। 10 से 12 गौ माता यहाँ रहती हैं महाराज, बाबा जिनकी सेवा करते हैं। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ गौ माता अब तक रह रही थी, वो कैसा स्थान है। तो जब मैं यहाँ आया था तो बाबा ने एक भाव प्रकट करो कि महाराज अगर है सके, ऐसा नहीं कहा था कि आप करा दो, है सके तो। मैंने कहा बाबा मेरी श्री जी बैठी हैं तैयार, आप कोई मनोरथ करो तो सही मन में, मेरी महारानी जरूर पूरा करेंगी। और बड़ी ही सुंदर तरीका से, बड़ी ही मजबूती के साथ श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बना के सेवा पूर्ण करा दी है महाराज। परम आनंद हृदय में है इस समय, क्योंकि गौ माताओं की व्यवस्था बढ़िया वाली हुई है। आइए चलते हैं। ये व्यवस्था गौ माता की हुआ करती थी, जिसमें गौ माता बनती थी, ऊपर बाबा इसके ऊपर कम्बल डाल देते थे और यहाँ गौ माता रहती थी महाराज। बड़ा कष्ट था गौ माताओं के लिए। आप भक्तन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिनको माध्यम बना के महारानी ने सेवा को कार्य कराया हुआ, क्योंकि गौ माता की सेवा तो सर्वोपरि सेवा है महाराज। हमारे गोविंद ने भी गौ माताओं की सेवा की है और भगवान को बड़ी प्रिय है हमारी गौ माता। आइए बाबा के दर्शन कराते हैं और बाबा को सेवा समर्पित करते हैं। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज के पास। आइए बाबा महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं सेवा। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। जय हो श्री राधे। बाबा आज श्री जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से गौ माता की सेवा को कार्य पूर्ण है गयो जी आप सेवा स्वीकार करो। अब गौ माता को कोई कष्ट नहीं होगा। जी आनंद से अभी आनंद ले रही है गौ माता। जी जी। अभी भी कोई कष्ट नहीं है, बढ़िया पैक हो अब गया। ना गर्द ठंडी लगेगी नहीं। और गर्मी के लिए भी पर्याप्त बढ़िया वाली पर्याप्त व्यवस्था है। पर्दा खोल देंगे। हाँ। गर्मी में व्यवस्था। तो जिन भक्तन ने माध्यम बनाए कि नहीं महारानी ने ये सेवा कराई है, उनको 2 शब्द आप आशीर्वाद के लिए बोलते हो। आशीर्वाद तो हम क्या देंगे जी। हम तो गौ माता के एक सेवक हैं और आप भी एक सेवक हैं। एक सेवक दूसरे सेवक को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। बस इतना ही ये है कि हमारी प्रेरणा है कि आप गौ माता की इस प्रकार से निरंतर सेवा करते रहें, क्योंकि गौ साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप बताई गई है। जी। जो हमारे शास्त्रों में पंचगव्य का जो विधान है, पंचगव्य का अर्थ होता है गौ माता के 5 वस्तु। जी। गो दूग्ध, गो दही, गो घृत, गो
गाय के गोबर और गोमूत्र, ये पंच गव्य बोलते हैं इसको। ये अमृत के खान बताया गया है। जी। अमृत शब्द का अर्थ होता है कि जो अमरत्व को प्रदान करे, जीवन को बढ़ावे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, एक गौ माता रहती थी उनके पास में, वो सर्व संपन्न होते थे। तो गौ माता के आशीर्वाद से सेवा करने वाले अवश्य अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने जीवन में सफल होते हैं और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आशीर्वाद की बात है, हृदय से नंदलाला की तरफ से, क्योंकि ये गौशाला हमारी नहीं देखी है। मेरा क्या है, मैं मन से ये मानता हूँ कि ये गौशाला गोपाल की है। गोपाल ने हमको अपने प्रधान सेवक के रूप में यहाँ नियुक्त कर रखा है। अब जितने हमसे बन रही है, हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं पंडित जी, ठाकुर जी करने वाले, गोपाल। गोपाल की गाय, गोपाल की गौशाला, हम भी गोपाल के हैं, ठीक है ना। गोपाल कैसे सेवा करवाते हैं, अपन तो उनके आश्रित हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि गौ सेवा करने वाले जितने भी भक्तगण हैं, जन हैं, उनको जीवन में सफलता प्रदान करें और वे और अधिकाधिक आपके माध्यम से सेवा करते रहें और धर्म के ध्वजा फहराते रहें। जय जय श्री राधे। आपको पुनः पुनः प्रणाम बाबा। जय श्री राधे। महाराज, संत कैसे भावुक है जाएं, और वास्तव में सत्य भी यही है, ना हम कछु करवे वारे हैं और ना आप कछु करवे वारे हो। और जगह की तो मुझे ना पतो, परंतु ब्रज की तो मैं आवाते कह सकूं, यहाँ हमारी महारानी और ठाकुर जी के अलावा और काऊ को हुक्म ना चले। यहाँ वो जो चाहे वो होए। आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं, ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कार्य कराया हो महाराज। आज हृदय को परम आनंद है और मैं महारानी के चरणन में यही प्रार्थना करूं कि आप भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा, इन गौ माताओं की कृपा, इन संतन की कृपा बरसती रहे और ये सेवा के कार्य अनवरत रूप से ब्रजमंडल में इसी प्रकार होते रहे। यही मंगल कामना मैं महारानी के श्री चरणों में करता हूँ। आप सभी भक्तों का पुनः हृदय से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। राधे राधे।